नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरतुल बक़रा है। इसकी 286 आयात और 40 रुकू हैं और इसके कलिमात की तादाद 6200 है और इसके हरूफ की तादाद 25,500 है। यानी एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं और सूरह बक़रा के हरूफ की तादाद 25,500 हैं। अगर कोई शख्स ये सूरत पढ़ेगा तो 25,500 में से हर हर्फ के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 नेकियां अता फरमाएंगे और क़यामत में लोग एक एक नेकी के लिए तरसेंगे। ऐसे मौके पर वो कितना कीमती शख्स होगा कि जिसने सूरह बक़रा पढ़ी होगी और 25,500 हरूफ की तिलावत की होगी और उसे इसके बदले हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलेंगी। और ये मेरे और आपके महबूब पैगंबर ने बतलाया कि हर हर्फ पर 10 नेकी मिलेगी। सारी दुनिया के अक़वाल मरदूद हो सकते हैं, सारी दुनिया के अक़वाल झूठे हो सकते हैं, सारी दुनिया के अक़वाल में हेर फेर हो सकती है, लेकिन जो हमारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सारी कायनात दाएं से बाएं हो जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में कोई फ़र्क नहीं आ सकता और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। सूरह बक़रा मदनी सूरत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले जो सूरत नाजिल होना शुरू हुई वो सूरह बक़रा है, जो कि मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ अवक़ात और मुख्तलिफ़ ज़मानों में नाजिल होती रही। यहाँ तक कि इस सूरत में सूद के मुतअल्लिक़ जो आयात नाजिल हुई वो आयात फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमोपेश 10 साल ये सूरत आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी आयात नाजिल होती रही। सूरह बक़रा क़ुरआन मजीद की सबसे बड़ी सूरत और बहुत से अहकामात पर मुश्तमिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बक़रा को पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है और अहले बातिल उस पर काबू नहीं पा सकते जो इस सूरत को पढ़ते रहते। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि यहाँ अहले बातिल से मुराद जादूगर हैं। मतलब ये हुआ कि जो शख्स सूरह बक़रा पढ़ता रहेगा उस पर किसी शख्स का जादू असर नहीं करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरह बक़रा पढ़ी जाती है उस घर से शयातीन भाग जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बक़रा सन्नामुल कुरआन और ज़रवतुल कुरआन है। सन्नाम और ज़रवा कहते हैं कि हर चीज़ का आला और अफजल हिस्सा, यानी सूरह बक़रा कुरआन मजीद का अफजल और आला हिस्सा है। जो शख्स किसी रात में सूरह बक़रा पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला
उसको और उसके अहले अयाल को नागहानी आफत, बीमारी, रंजो गम वगैरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत फरमाए। अगर इस सूरत के नुज़ूल को देखा जाए तो इस सूरत के नाजिल होने के वक्त हर आयत के साथ 80 फरिश्ते उतरे। और कितनी आयत हैं? 286 आयत। और हर आयत के साथ कितने? 80 फरिश्ते उतरे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इस सूरत की एक आयत ऐसी है जो कुरान मजीद की तमाम आयत से अफजल है, और वो आयत आयतुल कुर्सी है। और आयतुल कुर्सी ये एक ऐसा मुजर्रब अमल है कि जो शख्स रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे हर किस्म की बलियात, मुसीबतों और परेशानियों से बचाएंगे। आयतुल कुर्सी की फजीलत पूरे कुरान की तमाम आयात के एतबार से आयतुल कुर्सी की फजीलत सबसे ज्यादा। और आयतुल कुर्सी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ कराया गया। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सूरह बकरा में 10 आयात ऐसी हैं कि जिस घर में, जिस रात में वो 10 आयात पढ़ी जाए तो उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। उसके अहलो अयाल को कोई आफत, बीमारी, गम और रंज वगैरह हर चीज से हिफाजत होती। और वो 10 आयात ये हैं। नंबर 1, सबसे पहली 4 आयात अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से लेकर हुम युक़िनून तक। और दरमियान सूरत में आयतुल कुर्सी और उसके बाद की 2 आयात यानी 3 आयात, ये आयत नंबर 55, 56, 57। और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात आमन रसूल से लेकर सूरत के आखिर तक 3 आयात ये हैं। अगर कोई शख्स रात में इन 10 आयात की तिलावत करेगा, उसके घर में शैतान दाखिल नहीं हो, उसके अहलो अयाल से नागहानी आफत को उठा दिया जाएगा, बीमारी और रंज और गम को उठा दिया जाएगा। ग्रामी कदर सामिईन, कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नाजिल फरमाया, ये हर ईमान वाला और इसके अलावा हर इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अहकामात नाजिल फरमाए ताकि जो मुझे मानने वाले मेरे बंदे हैं वो उन अहकामात पर अमल पेरा हो। और इन अहकामात पर अमल करने के साथ साथ कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी आयात का भी नुज़ूल फरमाया कि जो शिफाउल लिल मुमिनीन, कि जो ईमान वालों के लिए शिफा है। इससे बड़ी और क्या दस्तबरदारी होगी कि इंसान रात को इन 10 आयात को पढ़ ले तो उसके सारे घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। उसके घर वाले अमन अमान से अपनी रात बसर करेंगे। हालांकि हम पूरी रात पहरा नहीं दे सकते। हमने आज तक ये मुआहिदा नहीं किया चींटियों से कि जब हम आराम करने लगे तो हमारे बच्चों के करीब और हमारे करीब मत आना। हमने हशरातुल अर्ज़ से ये मुआहिदा नहीं किया कि जब हम रात को आराम करें तो हमारे करीब मत आना। हमने दरिंदों से ये मुआहिदा नहीं किया कि जब सन्नाटा हो जाए
और रात तारी होने लगे तो उस वक्त हमारे घरों के करीब मत आना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मेहरबानी से सारी इंसानियत की हिफाजत फरमाते हैं और साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमाल भी बतलाए कि ये अमल करेंगे तो इस अमल के बदले में मैं अजर सवाब भी दूंगा, लेकिन इसकी तासीर ये होगी कि दुनिया के एतबार से ये फवायद भी हासिल। बड़ी कम नसीबी होगी कि हम कुरान मजीद को दुनिया के लिए पढ़ें। इंसान आला नीयत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करे, जो अदना फवायद दुनिया के हैं वो खुद ब खुद हासिल हो जाए। चुनाचे अगर हम इन 10 आयात को पढ़ लें तो एक तरफ तो इस रवायत को देखते हुए ये फवायद हासिल हो रहे कि शैतान दाखिल नहीं होगा घर में, आफात और बलियात से हिफाजत होगी, तो दूसरी तरफ वो रवायत भी हमारे सामने रहनी चाहिए कि जो शख्स 10 आयात कुरान की तिलावत करेगा वो उस रात गाफिलीन में शुमार नहीं, गोया वो ऐसा शुमार होगा कि सारी रात अल्लाह के सामने हाजिर रहा, गाफिल नहीं। तो चुनाचे हम इन 10 आयात को जब पढ़ें तो इस रवायत को भी सामने रख लें कि इसकी तिलावत से हम रात की गफलत से निकल जाएंगे, और अगर मौत वाक़े हुई तो इस तरह वाक़े होगी कि हम अल्लाह की याद में मसरूफ थे। इसी तरह सूरह बकरा अगर किसी मजनू पर पढ़ी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस मजनू को उसके जुनून से इफाका अता फरमाए। अगर किसी को यह शुबा हो कि मेरे घर में आसेब और असरात हैं तो उसे चाहिए कि 40 दिन तक तसलसल से सूरह बकरा की तिलावत करे या सूरह बकरा की तिलावत को सुन। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके घर से इन असरात को, आसेबी असरात को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ कहा सुना हमें इस पर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दर्स कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने अहबाब शिरकत करते हैं हम सबको इखलास की नेमत के साथ माला माल फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, रिश्तेदार आइज़ा अक़ारिब के सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, सारी उम्मत के मुसलमानों के सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने अहबाब बीमार हैं, जिनके घरों में जो बीमार हैं, अस्पतालों में जो बीमार हैं, या अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे नूर भाई की अहलिया बीमार हैं और कसरत के साथ अक्सर बीमार रहती हैं, या अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा। अपने गैब के ख़जाने से या अल्लाह कामिल दर्जे की जल्द सेहत नसीब फरमा। या अल्लाह इस घर में जहाँ दर्स कुरान की तरतीब तसलसल से चल रही है, या अल्लाह इस पूरे घर में या अल्लाह खैर व बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हर किस्म की परेशानियों से इस पूरी बिल्डिंग वालों की हिफाजत फरमा। जितने अहबाब शरीक हैं या अल्लाह सबके घरों के अंदर खैर व बरकतें पैदा फरमा, हर किस्म की परेशानी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा। या अल्लाह मुट्ठी भर मुजाहिदीन, साल पूरा होने वाला है, या अल्लाह तेरे दुश्मनों की आँखों में आँखें डाल के ऐसे वक्त में कि जब सारे मुसलमान गफलत के शिकार हैं, ऐसे वक्त में कने तन्हा या अल्लाह वो तेरे दुश्मनों के आँखों में आँखें डाल के सीना सुप पर खड़े हैं, अपना सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, अपने घर कुर्बान कर दिए, अपने अहल व अयाल कुर्बान कर दिए, और फिर भी अब भी वो तेरी तारीफ, तेरी हम्द व सना में लगे हुए हैं।
और तेरे दुश्मन के मुकाबले में डट कर जम कर लड़ रहे हैं, या अल्लाह उनकी खुसूसी मदद फरमा दे, या अल्लाह उनकी खुसूसी मदद फरमा दे। या अल्लाह इसराइल जो कि बातिल है उसके जितने हिमायती हैं, या अल्लाह सबको नेस्त व नाबूद फरमा दे, या अल्लाह सबको नेस्त व नाबूद फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वसल्लल्लाहु।